हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सुबह-सुबह मैंने यहाँ पे लगा दिया था बालों में तेल, क्योंकि मुझे आज सा नहाना और कल रात से काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। अभी सुबह थोड़ी बंद हो गई और सुबह-सुबह मौसम हो रखा है ख़राब। पता नहीं क्या पता दोबारा बारिश आए। और सुबह-सुबह आ रही थी पक्षियों की सुंदर आवाज़ें। आप भी सुनिए। तो आज मुझे करने थे कमरों की सफाई, साथ ही साथ मुझे करनी थी बाहर की सफाई। और लाइट का तो कुछ अता पता ही नहीं था। और ये जो कद्दू के लगले का नीचे का घास है, मुझे ये काटना था। आगे पे दादी के मिर्च और बैंगन के पेड़ लगा रखे थे, तो उनके बीच बीच का घास निकालना था। उनके बीच में छोटा मोटा घास जम रखा था। जो रास्ते में बड़ा बड़ा घास है वो भी मुझे आज साफ़ करना था। तो देखते हैं कब तक मेरा काम निपटता है, निपट भी पाता है या नहीं, कुछ अता पता नहीं है। और यहाँ एक बारिश होती है, लाइट 2 दिन के लिए पता नहीं क्यों काट देते हैं। दिन में तो कैसे न कैसे चल जाता है, लेकिन रात में जो है आजकल काफ़ी ज़्यादा बिना लाइट के डर है, क्योंकि आजकल अलझल है, तो बाघ वगैरह की काफ़ी ज़्यादा डर है। तो ये था कुछ कमरा ऐसा। और मैं लाइट भी देखती, पर लाइट का कुछ अता पता नहीं है। तो मुझे एक पहले ये वाला कमरा साफ़ करना था। तो चलो अब ये वाला कमरा साफ़ करते हैं। और ये थी मेरी मम्मी की शादी की ड्रेसिंग। इसको साफ़ करने के लिए मैं बाहर से लेके आ जाती हूँ कपड़ा गीला करके। तो फिर इसको साफ़ करते हैं। उसके बाद मुझे इस कमरे से मिलती है कुछ ये पन्नियाँ। साफ़ करने के बाद मैंने सामान लगा दिया था, वहाँ पे थे मेरी चादर वगैरह धोने के लिए डाल रखे। अब फटाफट से झाड़ू वगैरह मार देते हैं, क्योंकि मुझे बाहर आंगन की सफाई भी करनी थी फिर। तो ये वाला कमरा हो गया था मेरा डन। उसके बाद मैं चली जाती हूँ दूसरे कमरे में सफाई करने के लिए। वहाँ कुछ कपड़ों की तय लगाने के लिए थी और झाड़ू मारने के लिए था। तो फटाफट से पहले मैं चली जाती हूँ बाहर पे, क्योंकि मुझे लानी थी पन्नी। और ये थी मेरी पन्नी। इस पे मैंने कूड़ा उठाया, फटाफट से रूम भी कर दिया था डन। तो उसके बाद अब चली जाती हूँ मैं बाहर, क्योंकि मुझे रखना था नहाने के लिए पानी। तो अब फटाफट से पानी रख देते हैं। यहाँ बरसात के टाइम पे ही नहीं, शादियों में भी लाइट जानबूझ के काटी जाती है। और ये मैंने रख दिया यहाँ पे कंटर। अब बारिश का कुछ अता पता नहीं था, तो सोचा पहले अब बाहर का काम निपटा लेते हो। अंदर 2 कमरे हो गए थे साफ़। तो फिर मैं चली जाती हूँ तुरंत ही लेके ये घास काटने के लिए। तो अब फटाफट से घास काटते, वहाँ पे पानी रख दिया था मैंने। तो मैंने इतना ये घास काट दिया था और गोसू भी जगा रखा था, क्योंकि मच्छर वगैरह काट रहे थे। और ये यहाँ पे थोड़ा भीमल और घास काट रखा था, और आगे भी मैंने पूरा साफ़ कर दिया था। टाइम ऐसे में टाइम हो गया था, 11 बज गए थे। 11 भी क्या, 11:30 होने वाले थे फिर। ये पूरा साफ़ कर दिया था मैंने। ये जो रास्ते का छोटा मोटा घास था, बड़ा बड़ा घास हो रखा था, वो कर दिया था मैंने साफ़। छोटा छोटा बस्ता है, अब इसे देखेंगे थोड़ी देर बाद में, क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं किया था। तो अब मुझे लग गई थी भूख, तो चलते हैं अब नाश्ता करने के लिए। ये पूरा मैंने कल ही साफ़ कर दिया था। तब मैं चली जाती हूँ अंदर, इतने में लाइट भी आ जाती है, तो मैं फटाफट मोबाइल चार्ज पे लगा देती हूँ। उसके बाद ला जाती हूँ करेले की सब्ज़ी और चटनी और रोटी। फिर फटाफट नाश्ता करती हूँ। उसके बाद मैं चली जाती हूँ बाहर पे। अब फटाफट से मेरे बर्तन भी यहाँ पे धुल गए थे। तो उतने में ही मैं अपने पानी चेक करने के लिए चली जाती हूँ कि गर्म हुआ कि नहीं हुआ है। मेरा पानी हो गया था यहाँ पे गर्म। तो फटाफट से मैंने यहाँ पे खाना भी बना दिया था। यहाँ पे मेरे चावल बन गए थे, और यहाँ पे मेरी दाल बन गई थी। उसके बाद मैं फटाफट से धारा से कपड़े धो के भी लेके आ जाती हूँ। और यहाँ पे दादी काटती है खीरा। और ये था सुंदर सा फूल लगा हुआ। और हमारे घर के सामने पे था ये भीमल का पेड़। इसी से मैंने भीमल काटा आज। और दादी यहाँ पे खीरा काट रही थी, तब तक मैं नहाने के लिए चली गई। नहाने के बाद नहाने से आने के बाद मुझे लग गई थी बहुत ज़्यादा भूख। और फिर मैं चली जाती हूँ उधर। फिर दादी मुझे खीरे की प्लेट देती है, और मैं इसे अंदर रख देती हूँ। अंदर रखने के बाद हम लोग खाना पीना खा के फिर थोड़ी देर आराम करते हैं। उसके बाद मैं तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि हमें जाना था रोड में। तो मैं यहाँ पे कर रही थी आरती लोगों का वेट। अभी तक उनका कुछ अता पता नहीं था। तो मेरे गले में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो मैंने अपने लिए काली चाय बनाई यहाँ पे। काली चाय पीने के बाद मैंने सोचा नेल पेंट लगाती हूँ, लेकिन ये खुल नहीं रही थी। इसका पूरा ढक्कन ही खुल गया, ऊपर का पानी नीचे का नहीं खुल रहा था। उसके बाद आरती और तुषार भी आ जाते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा लेट आई, 5 तो हमें घर ही पे बज गए थे। उसके बाद हम चले जाते हैं सीधा रोड की तरफ। और यहाँ रास्ते में काफ़ी ज़्यादा मुंगरी वगैरह, हरी मिर्च वगैरह लगी थी। आजकल गांव में सब्जियां खूब लग रही हैं। तो फिर हम ये चले जाते हैं सीधा रोड में। फिर ये सपना लेके आ जाती है हमारे लिए समोसा। और चलते चलते हम सीधा पहुंच जाते हैं फिर खुंचा में। और यहाँ पे तुषार जा रहा था लाइव, सबको दिखा रहा था एक एक करके। और फिर ये इनकी बहसबाजी चल रही थी यहाँ पे। और ये पहुँच जाते हैं हम खुंचा।
उसके बाद ये देवेंद्र दुकान में जाता है, यहाँ पे बहसबाजी करने लगता है क्योंकि 10 रुपये के चिप्स पे ही टरका रहा था। फिर बड़ी मुश्किल करके इसने सबको सेंटा फ्रूट और सेंटा फ्रेश दिए, दो दो। पहले दे ही नहीं रहा था, फिर सबके पास था। फिर मैंने सपना से चिप्स मांगा, उसने मुझे यहाँ पे 2 चिप्स दिए, फिर बोला कि मेरे पास थी, अब ख़त्म हो गए, कि दिखा रही थी कि खाली हो गया अब पैकेट। फिर हमें मिल जाती है जीजू की गाड़ी, हम जीजू से लिफ्ट मांगते हैं। उसके बाद जीजू हमें छोड़ देते हैं हमारे गाँव की रोड में, क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी। फिर हम चलते चलते सीधा घर आ जाते हैं। और सपना लेके आई थी बिल्ली, वो आरती ने नीचे रखी, वो पता नहीं कहाँ भाग गई। हमने काफ़ी ज़्यादा ढूंढा क्योंकि वो काफ़ी बड़ी थी। तो हम उसको ढूंढते ढूंढते फिर बैठ गए थे यहाँ पे, थोड़ी देर बातें की हमने। उसके बाद हम चले जाते हैं सपना लोगों के यहाँ, क्योंकि आज था अर्चना का बर्थडे और आज बन रहे थे पैतूड़। तो दादी ने यहाँ पैतूड़ की तैयारी कर ली थी। अरे दादी अभी बना ही रही थी। तो दादी ने कुछ ये ऐसे तैयार कर लिए थे, अब इनको उबालना बाकी था। उसके बाद इन पे लाई का तड़का मारना था। तो ये उबाल भी दिए थे हमने, अब इनमें लाई का तड़का मारा दादी ने। उसके बाद दादी ने लाई और तेल का तड़का मारने के बाद दादी उनको ऐसे उछालती है, देखो। मैंने दादी को बोला दादी आपकी वीडियो बन रही, तो दादी मुस्कुरा भी रही थी। ये एक्सपर्ट है दादी। मैं करती तो मेरे तो सारे नीचे गिर जाते। और ये कुछ ऐसे तैयार हो गए थे। तो आज का व्लॉग रखते हैं इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बने रहिए मेरे साथ। टाटा बाय बाय।